जोशीमठ आपदा के बाद औली मैराथन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, बोले पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारों से अतिक्रमण, सीएम ने अतिक्रमणों पर सख्ती से कार्रवाई के दिए निर्देश, विपक्ष ने आदेश पर उठाया सवाल। केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग शुरू, हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा का यात्री ले सकेंगे आनंद। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव, एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव। संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट। माता साहिब कौर गुरुद्वारे में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, अमरीक सिंह की अंतिम अरदास में हुए शामिल, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे भी रहे मौजूद। चकराता जा रहे पर्यटक भीषण हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी, हादसे में 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर चमोली से है। भू धसाव के बाद जोशीमठ अब सुरक्षित हो रहा है और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य को लेकर औली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सेफ जोशीमठ पर्यटन और तीर्थयाटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाए। औली में आज से रोमांच का सफर शुरू हो गया है। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए खिलाड़ी दौड़े। सीएम धामी भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देने के लिए औली में स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड और स्काई रनिंग एसोसिएशन उत्तराखंड संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर की स्काई रनिंग और स्काई अल्ट्रा रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित हनुमान चट्टी से औली तक आयोजित हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ नरसिंह मंदिर के परिसर से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने जोशीमठ पहुंचकर सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश भी दिया। जो भी यहाँ के लिए जरूरी है, ये जोशीमठ हमारे लिए प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के आधार पर हम भी काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस उत्तराखंड की धरती से भी है और जोशीमठ का वो स्वयं संज्ञान लिया है। केंद्र भी हमारी लगातार इसमें सहायता के लिए आगे है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसोनी ने कहा कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मैं अब माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा नहीं दे। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले। आपको बता दें, जिनमें एक महिला कैदी भी शामिल है। एचआईवी पॉजिटिव मिली है एक महिला भी इसमें, इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों का रूटीन जांच कर रहा है, जिससे समय रहते एचआईवी संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि एचआईवी मरीजों के लिए एआरटी सेंटर बनाया गया, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
जेल में एक्चुअल में हमारे ART सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की ज़रूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफ़र करते हैं, उनको यहाँ एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। खबर रुड़की से है, जहां मंडी समिति भगवानपुर में भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिससे उनके पास साक्ष्य भी हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चेयरमैन शहती राकेश नाम मात्र की चेयरमैन है। आपको बता दें, नाम मात्र की चेयरमैन है। नगर पंचायत में उनके बेटे सुबोध राकेश ही चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके सभी बोर्ड पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम ना होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम लिखा गया है। जो हर वर्ष नीलाम होता है और दैनिक वसूली का ठेका वो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के है, जो कि यहाँ पर जो है नगर पंचायत की अध्यक्ष जो है सुबोध राकेश की माताजी जो है सहती देवी जी हैं। सारा काम जो है सुबोध राकेश अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर जो है स्वयं करते हैं। और चाहे वो मकान की बात हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वो शौचालय की बात हो, एक तालाब यहाँ शाहपुर में स्थित है, अपने चहेतों को और भ्रष्ट तरीके से देने के लिए उन्होंने जो है उस तालाब को देना चाहा। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और SDM के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। वो आज तक तालाब लंबित है और नगर पंचायत को उन्होंने जो आमदनी उससे होती है उसको हानि पहुंचाई है। चाहे वो उसका मामला हो, तहबाजारी का मामला हो, वो उन लोगों को पैसा बकाया है, उन्हें बराबर फिर वो ठेका दे रहे हैं और वो यहाँ पर लूट करने का एक काम कर रहे हैं। सबसे मुख्य मुद्दा नगर पंचायत भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिनेशपुर से, जहां विगत दिनों माता साहिब कौर गुरुद्वारा दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी के निधन के बाद अमरीक सिंह जी के अंतिम अरदास पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग गुरुद्वारा पहुंचे हैं। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं गुरदास गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में रहकर नाम जपा नहीं जाता है। आपको बता दें कि परंतु अमरीक सिंह जी ऐसे शख्स रहे हैं जो परिवार में रहकर नाम जपते रहें और समाज के प्रति अच्छे कार्य करते रहें। ये बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण है बाबा अमरीक सिंह जी परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वाहेगुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये प्रार्थना हम करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे देश में, विश्व में बार बार पैदा होती है। बात अगली खबर की। दिल्ली में हुए आतंकी
गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले तथा उसको भगाने में सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक व कार को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। मामले का खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा अपने कार्यालय में किया। चाह रहे थे कि जगजीत जग्गा का क्या रोल रहा, उधम सिंह नगर में क्या कनेक्शन रहा, उसकी इस क्राइम में कैसा रहा, तो उन सबका हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन देने का टाइम आ गया है। जगजीत उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस ने जनवरी की माह में गिरफ्तार किया था दिल्ली से, एंड ये चीज़ें सामने आई थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि जगजीत और नौशाद दोनों जो हमारा रुद्रपुर की मर्डर केस में बंद था और इसी प्रकार नौशाद हल्द्वानी की एक्सटॉर्शन के केस में बंद था। तो ये दोनों को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में पकड़े गए दोनों, और उसके दौरान जो है एक आदमी का मर्डर करे, एक हिंदू आदमी का मर्डर करे हैं, और काफ़ी जो है गैर मुल्क। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने सरकार की आलोचना की। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुके और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों की अपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति लागू करेगी। पूर्व सीएम ने बताया कि गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। रस के उपयोग से लीवर की बीमारियां दूर हो जाती हैं और दून हरिद्वार के किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत भी है। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। चंपावत जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत भी हुई। आपको बता दें, लंबे समय बाद उत्तराखंड में कोरोना से किसी मरीज की मौत का केस दर्ज हुआ है। 1 जनवरी से अभी तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि शुक्रवार को सबसे अधिक 21 केस देहरादून में सामने आए। हर दिन सबसे अधिक कोरोना के केस देहरादून जिले में ही सामने आ रहे हैं। बाकी जिलों में केसों की संख्या 1 से 3 के बीच में है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 87 है और शुक्रवार को 35 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अधिक एक्टिव मरीज 53 देहरादून में ही हैं। बात अगली खबर की। मंडी समिति भगवानपुर में भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास है। नगर पंचायत चेयरमैन सिर्फ नाम मात्र के हैं चेयरमैन। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं सभी पर बोर्डों पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम ना होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम पास कराया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों को ना देकर अपात्रों को जारी किया जा रहा है। सबसे मुख्य मुद्दा नगर पंचायत भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। खबर देहरादून से। यहाँ चक्राता रोड स्थित सहरिया, आपको बता दें, सहिया में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया। वाहन सवारों में से 3 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों के शवों को जिला पुलिस को सौंप दिया गया। मृतकों की पहचान ऋषभ जैन निवासी पंचवटी कॉलोनी, सूरज कश्यप निवासी गाजियाबाद, गुड़िया निवासी छोटा बाजार सहादरा,
दिल्ली निवासी के रूप में पहचान हुई। बात अगली खबर की। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें 60 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है। नकल माफियाओं पर सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 40 अभियुक्तों को लोक सेवा आयोग को लिस्ट भेजकर 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी हरिद्वार चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एसआईटी ने माननीय न्यायालय में मजबूत साक्ष्य पेश कर आरोपितों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रयास करेगी। एसआईटी सब पर्यवेक्षक एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कहा कि 60 अभियुक्तों पर ढिलाई नहीं बरतने का आदेश दिया है। करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अन्य कुछ साक्ष्य फोरेंसिक के आने हैं जो न्यायालय में नियमानुसार दाखिल कर दिए जाएंगे। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहने और का पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश के पहाड़ी इलाकों चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज भी करीब 8 से 10 दिन या 15 दिन तक की बात करें, 20 तारीख तक करीब जो है तो साफ रहने वाला है। तो अब धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ेंगे हमारे। अभी तो तापमान करीब सामान्य से जो है कम ही चल रहा है, चाहे अधिकतम है या न्यूनतम है, लेकिन अब कल से आगे देखेंगे तो ये करीब अब सामान्य की तरफ आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, और फिर उससे आगे देखेंगे तो ये सामान्य से ऊपर भी 2-3 डिग्री तक, जब आप एक वीक बाद देखेंगे तो ये टेम्परेचर जो है सामान्य से 2-3 डिग्री तक ऊपर भी आ जाएंगे। विकासखंड खानपुर के मथाना गांव में लगभग 24 लाख रुपए के बजट से बनाया जा रहा है अमृत सरोवर का कार्य अधर में लटक गया है। ग्रामीणों के अनुसार जिस तालाब को अमृत सरोवर के लिए चुना गया था वहां कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है और अमृत सरोवर बनाने का काम अधर में लटक गया है। बजट का भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। अमृत सरोवर को लेकर मथाना गांव के ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई। उन्होंने बताया कि जिस छोटे से तालाब, आपको बता दें, जिस छोटे से तालाब को अमृत सरोवर के लिए चुना गया था उस पर 24 लाख रुपए के बजट से सरोवर पर काम किया जाना था। यहाँ लोगों के बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए पानी, किनारों पर फूल व छायादार पेड़ लगाए जाने थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पाया। सरोवर योजना से गांव मथाना में कुंड वाले इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, जैसे कि आपने पीछे देखा है, पत्थर लगा हुआ है जिस पर 24.14 लाख रुपए लिखे हुए हैं। और इसमें जब वो गांव में हमारे आए थे विभागीय अधिकारी तो उन्होंने हमारे गांव वालों को बड़े बड़े मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे कि आपके यहाँ बेंच लगेगी, भगवान की मूर्ति भी स्थापित होगी, फुवारा लगेगा, इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। और जो पीछे आप बांध देख रहे हो उसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि इसमें जो इधर पेचिंग का काम होगा, बैठने के लिए सीट बेंच वगैरह लगेंगे, फल फूल के पौधे लगाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा काम होगा, लगभग 25 लाख के आसपास। और यहाँ पर आप वर्तमान में देख ही रहे हैं कि कितने रुपये का काम हुआ है, कुछ भी तो काम नहीं हुआ है। और मैंने इसकी शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों से कर दी है। कल भी मैंने इसकी शिकायत की है बहुउद्देशीय शिविर गोवर्धनपुर में। एसडीएम साहब ने फिर बीडीओ साहब से बात करके आश्वासन दिया है कि इसमें जितना भी हो सकेगा कार्य कराएंगे। और काफ़ी सारे मदों से इसमें कार्य होना था, मनरेगा से भी काम होना था। तालाब के संबंध में था और स्थानीय लोगों की शिकायत ये थी कि उसमें जितने का बोर्ड लगाया उतनी धनराशि उस पर खर्च नहीं की गई। और लोगों का ये भी कहना था कि प्रॉपर उसका जो सौंदर्यीकरण होना था वो नहीं हो पाया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को जांच करने और साथ ही उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। और अभी दोनों प्रार्थना पत्र जांच हेतु कार्रवाई के लिए दिया गया और इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और उसमें क्या कार्रवाई की है 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट ली जाएगी।
खबर रुड़की से। भाजपा नेताओं द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर के पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश पर लगाए गए आरोपों के जवाब में बसपा नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं को पूरी तरह से घेरे में लेते हुए उन पर घोटाले के बड़े आरोप लगा डाले। सुबोध राकेश ने बताया कि ये भाजपा के ऐसे लोग हैं जो पार्टी की आड़ में भगवानपुर की तमाम जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में इन सभी नेताओं की सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि भाजपा के इन 4 नेताओं में सबका सरगना देवेंद्र अग्रवाल है और उनके साथ मिलकर इन सभी ने काफ़ी धन अर्जित किया है और अपनी भाजपा सरकार की आड़ में अपने सभी काले कारोबार पर पदर डालने का काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ भाजपा के नेता भगवानपुर में ऐसे हैं जिनके घरों में नकली दवाइयों का जखीरा तक बरामद हुआ है और कुछ नेताओं ने तालाब और ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा भी किया हुआ है। सभी आरोपों की निष्पक्ष जाँच हो। पत्रकार वार्ता मैंने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि ये जो भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार में डूबे पूरी तरह से सर से पैर तक जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, जो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप इन लोगों ने कल लगाया है, मैं इनका कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने रखना चाहता था और मैंने रखा है मीडिया के सामने सबूत के साथ। इन लोगों ने तो ऐसे ही हवा में लगाए हैं क्योंकि इनको नेता जो भी इनके रहे होंगे उनका ये कहना है कि जाकर आरोप लगाओ, आगे कार्रवाई हम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि साक्ष्यों के आधार पर सुबोध राकेश ने प्रत्येक बात आपके सामने रखी है। जो भी आरोप लगाया उसका साक्ष्य हमने आपके सामने दिया है और ऑन रिकॉर्ड दिया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि ये लोग मात्र अपना व्यक्तिगत लाभ करने वाले लोग हैं। ना किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी नेता से मतलब है। इनका मतलब है अपनी तिजोरियाँ कैसे भरें, इनका मतलब है अपना घर कैसे भरें, इनका मतलब है और कितने तालाब बचे हैं और कितनी ग्राम समाज की जमीन बची है, ये कैसे कब्जा करी जाए, इनका मात्र लक्ष्य इतना है। उत्तराखंड चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमेशा जब देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो फिर वो मौन हो जाते हैं। तो ये जो उन्माद फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी को ये क्यों कहना पड़ा है? आखिर वन विभाग जिसकी जमीनों पर अवैध मजारें बन रही है, वन विभाग कहाँ से हुआ? वन विभाग सीएम धामी को तो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जो संबंधित वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे कि आखिर वन विभाग की जमीनों पे मजारें बन कैसे हुई।
और अगर सीएम धामी को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले और पूरे समाज को, क्योंकि 85% यहाँ पे हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू आबादी को ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बयान है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, चाहे कोई भी दुकान या प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, अगर वो वन विभाग की ज़मीनों पे है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक और वन विभाग की ज़मीनों पे फॉरेस्ट के ही विभाग के तमाम बड़े बड़े IAS अफसरों के रिजॉर्ट हैं, बंगले हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पे कब्जा है। और भाजपा सरकार के ही तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो अवैध कटान में लिप्त हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और दिल्ली वाले जिस तरफ अपनी नज़रें उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी तरफ जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि साहब इतिहास की किताब से जो पाठ्यक्रम में है मुगलों का इतिहास, उसको हटाया जाएगा। अब लैंड जिहाद की बात करके अवैध मज़ारों को हटाने की बात है। अवैध अतिक्रमण तो सब हटाया जाना चाहिए, उसका स्वागत है, लेकिन सरकार उस काम को ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। और इस ढंग से अगर सगुफे छोड़ करके वो ये कहते हैं कि साहब हम लैंड जिहाद के नाम पर अवैध मज़ार हटाएंगे, लेकिन हम जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं दिलाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में हैं। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हालांकि यह जिम कॉर्बेट में भी अवैध मज़ार है। इस जगह मज़ार होने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मज़ार और मज़ार पर भीड़ जुटाने की इजाजत कैसे दी गई? 40 साल पुराना मज़ार है साहब ये। हाँ। और हमारे जो माता जी, पिताजी और यहाँ सेवा में लगे रहते हैं हम लोग इनके, शेर अली बाबा का। और ये कॉर्बेट एरिया है, समझ गए। और रामनगर मंडी में लखनपुर चुंगी से ऊपर है, समझ गए। और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, छबली बाबा से, समझ गए। और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी लोग मानते भी हैं यहाँ पर। देखिए, किस चैनल ने किस मज़ार के बारे में दिखाया ये तो खैर मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी थपली वाले मज़ार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा हो समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मज़ार है यहाँ पे। और इस मज़ार का तो खैर सबसे, ये रामनगर की एक ऐसी मज़ार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो बचपन से देखा है यहाँ के कि पर्वतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा हर बृहस्पतिवार के दिन भी यहाँ पे आते हैं। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मज़ार जिहाद। तो ये मज़ार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मज़ारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में अवैध मज़ारों पर घमासान छिड़ गया है। सीएम धामी की माने तो प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान सरकार ने चिन्हित किए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या धामी की चेतावनी का असर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिलेगा? रामनगर से के न्यूज इंडिया के लिए चंद्रसेन कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।